आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आंगनबाड़ी एकता बंद करो बंद करो बंद करो। ऑनलाइन काम बंद करो बंद करो बंद करो। सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो। तो ये देखिए इसमें इतना सारा काम। और अभी इन्होंने बोला है कि फेस आईडी से आपको राशन बांटना होगा। जैसे सरकार राशन नहीं आंगनबाड़ियों से हीरे बंटवा रही हो, वैसे आपको फेस आईडी लगानी पड़ेगी, तब आप बांटेंगे। आप बताइए, फेस आईडी अगर किसी को बच्चा हुआ है, गर्भवती को, वो हॉस्पिटल में है, तो क्या आंगनबाड़ी उसको हॉस्पिटल में उसकी फेस आईडी लगाने जाएगी? क्या बच्चा अगर अपनी नानी के चला गया तो वो नानी की उसकी फेस आईडी लगाने जाएगी? अब राशन डीलर इतना राशन बांट रहा है, राशन डीलर का तो कोई नहीं है। राशन डीलर, अरे ज्यादा आप ये करते 5 लोग अगर घर में सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उसमें से किसी एक की आईडी से राशन, कि सबके दादी बाबा ही लेने आते। कितने गांव तो ऐसे हैं वहाँ की सास आती है लेने के लिए, वो कह देती है बहन राशन दो या मत दो, हमारी बहू घर से बाहर नहीं निकलती, हमारी बहू घूंघट में रहती है, वो राशन लेने नहीं आ सकती। तो बताइए उनको उनके राशन का कैसे करें, कैसे उनके फेस आईडी लगाएं? आंगनबाड़ी काम बंद करो बंद करो बंद करो। ऑनलाइन काम बंद करो बंद करो बंद करो। सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो। ये आंगनबाड़ियों को पूरे देश में एक बहुत गंभीर समस्या आज इस टाइम आ गई है कि ऑनलाइन काम में क्या है, हर काम A to Z आंगनबाड़ियों से ऑनलाइन कराया जा रहा है। जबकि आंगनबाड़ियों को 2G मोबाइल दिए गए हैं और 5G का काम कराया जा रहा है। वो मोबाइल कभी चले ही नहीं, जिस समय दिए गए थे तब भी नहीं चले। उसके बाद आंगनबाड़ियों को रिचार्ज 2 साल से नहीं मिला। 2 साल से आंगनबाड़ी रिचार्ज के खर्च में चल रही है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि या तो हमें ब्रॉडबैंड दिया जाए या अनलिमिटेड रिचार्ज दिया जाए, और जो मोबाइल हमें कम से कम 5G दिया जाए, या 25 से 30 हजार रुपए उनके अकाउंट में भेजा जाए। प्लस जिस समय आंगनबाड़ियों की नियुक्ति की गई थी उस समय इनकी सेवा शर्तों में नहीं था ऑनलाइन काम। आंगनबाड़ी 8वीं और 10वीं पढ़ी हुई उनकी योग्यता थी उस समय, लेकिन अब A to Z काम ऑनलाइन उनसे कराया गया और उनसे कहा गया कि आपको करना ही, आप इसको शुरू करो। जिस समय शुरू कराया गया कि आप बच्चों से करा लो या अपने पति से करा लो या कैफे पे करा लो। अब जब वो कैफे पे करा, बच्चे और पति पास में कंटिन्यू नहीं बैठे, बच्चे बाहर चले गए। अब कैफे पे कराने वाला पैसे लेता है, 2 से 2.5 हजार रुपये इनका कैफे पे कराने का खर्चा आ जाता है। तो सरकार से हमारी डिमांड है कि 2 से 2.5 हजार रुपये वो खुद करें, बच्चों से कराएं, किसी से कराएं, कैफे पे कराएं, आप उनके अकाउंट में भेजिए। जब तक ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जब तक आंगनबाड़ियां ऑनलाइन काम बिल्कुल नहीं करेंगी। ऑफलाइन काम वो शुरू से करती चली आई हैं, आज भी करती हैं, पहले भी करती थी और आगे भी करती रहेंगी। ऑनलाइन काम बिल्कुल आज से इनका बंद होगा। सरकार अगर नहीं सुनती है तो 1 अप्रैल से आंगनबाड़ियां बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चली जाएंगी, अगर सरकार इनको सुविधाएं दिए बिना और इन पे प्रेशर बनाया गया। और आंगनबाड़ियों को पांडिचेरी और सिक्किम की तरह परमानेंट किया जाए। आप काम ले रहे हैं 72 विभाग का, आंगनबाड़ी का देखिए 50 साल होने जा रहे हैं 2 अक्टूबर में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1,000 रुपए साल के हिसाब से भी इनका मानदेय आज तक बढ़ाया गया हो। हर कर्मचारी को आपका मानदेय बढ़ा रहे हैं, परमानेंट भी कर रहे हैं, लागू हो गया है। हाँ जी, लेकिन आंगनबाड़ी के लिए कुछ लागू नहीं हुआ। और काम इतना, और डंडे के जोर पे नहीं करेंगी तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी, नहीं करेंगी तो मानदेय। अब हमारी लड़कियों ने ये बोल दिया है कि मैडम ये मोबाइल रखो उठा के, अब हमसे 6,000 रुपए में हमसे काम नहीं होता। नौकरी जाए या रहे, सरकार को जो करना है वो कर ले। चौधरी जी और सीता सोनी जी और बाकी तमाम बहन, देखिए ये हालात जो आज बिगड़ रहे हैं पूरे देश के पैमाने पर, इस देश में जितना निचला तबका कर्मचारी है सबके ऊपर सरकार ने भार लाद दिया है। और काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि आप देख रहे हैं निरंतर, आप सुबह से काम करते रहिए, रात भर करिए, तभी काम पूरा नहीं हो सकता है आपका। और कक्षा 8 पास, कक्षा हाई स्कूल की जो हमारी बहनें पास करके आई, उनका आपने काम दे दिया। आवाज कर रहे हैं कि भैया मोबाइल ले लो, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाओ। ये सवाल हमारे लिए बड़ा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपसे कहना चाहते हैं कि बिना लड़े और बिना संघर्ष में टकराए, इनसे आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। चाहे आप लड़िए, चाहे आप लड़िए, लड़ना सबको पड़ेगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप जाइए यहाँ से, जाने के बाद पूरे जनपद के अंदर जितने भी ब्लॉक आपके हैं एकता बनाइए, बड़ी कलबंदी करिए, इलाहाबाद को जाम करिए, तभी आपकी मुक्ति होने वाली है। इस कार्यक्रम में जो भी हमारा सहयोग होगा,
मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनियन सेक्यू का जिला सेक्रेटरी हूँ। लगातार मैं आपके बीच में तमाम सालों पर कार्यक्रम करता रहता हूँ। तो मैं आज आपके कार्यक्रम पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं आप मुलाकात होती रहती थी हमारे बीच में आपकी। लेकिन जब भी आपको लगेगा कि देवानंद हमारे साथ हो तो मैं आपके साथ रहूंगा। इतनी बात मुझे कहना है। हमारी मंजू मौर्य हैं। हमको इस काम से बहुत दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन जो काम कराया जा रहा है, हमको पहले शुरू में कहा गया कि बस थोड़ा से कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको बंद करवा देंगे, किसी तरह से करके मतलब कर दीजिए। लेकिन ये शुरू से बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल बंद करने का नाम नहीं। हम लोग बिल्कुल माइंड से पागल हो जा रहे हैं इस काम को करते करते। अब हमको 28 या 25 हजार वेतन दिया जाए या हमको ट्रेनिंग कराई जाए, तब तो हम ये काम कर लेंगे। करने के लिए हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, काम हम करेंगे, लेकिन हमको उसके बदले दाम मिलना चाहिए। किस किस तरह का काम आपसे मोबाइल पे करवाया जा रहा है? गर्भवती फीट करना, बच्चों को फीट करना, वजन लंबाई फीट करना और THR भरना, हर काम हमको मोबाइल पे दिया है। टीकाकरण, हर चीज, मातृवंदन योजना, हर एक चीज। काम नहीं है, पता नहीं कितने काम जितने भी आ रहे हैं सारे जो कोई नहीं करता है। BLO का भी काम कराते हैं हम लोग। जबकि BLO के लिए 3rd और 4th हम लोग यहाँ आए हैं ऑनलाइन काम के विरोध में कि 1 अप्रैल से हम लोग ऑनलाइन काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सरकार सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। हम लोगों को दिक्कत हो रही है, जो सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है, हमको परमानेंट नहीं करती है, हमको सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है, तो हम लोग कोई काम आगे से नहीं करेंगे, चाहे हमको ये निकाले या रखे। और 1 अप्रैल से अगर हमको कोई चीज सुविधा नहीं मिली तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। छोड़ दो रास्ते, आंगनबाड़ी के वास्ते इंकलाब सीता स्वामी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑनलाइन काम बंद करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये सीट बजा देंगे। नहीं तख्त बदल दो।